हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है उसमें मीन मीडियन मोड फाइंड करने होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है और हमें जो फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मीडियन का है तो सबसे पहले हमें टेबल में एक और कॉलम बनाना होता है जो कि किसका होता है, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की का कॉलम होता है। तो चलो हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सम करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो 5 में जब x का सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 + x आएगा। अब 5 + x में हमें 20 ऐड करना है, तो x तो एज इट इज़ ही रहेगा, जो नंबर है वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है, 20 में 5 ऐड होके 25 आ जाएगा। फिर 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 + x + y हो जाएगा जब हम y को ऐड करेंगे, और उसके बाद 40 + x + y में 5 ऐड करेंगे तो 40 से क्या हो जाएगा, 45 + x + y। और एक चीज़ ये हमें पता भी है कि जो लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे n की वैल्यू भी हमें क्या है, गिवन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम अब नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। n = कितना है, 60 है। अब n जो होता है टोटल सम होता है, और जो लास्ट की जो CF होती है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं। दैट इम्प्लाइज जो लास्ट वाली जो CF है हमारी वो है 45 + x + y, और इसके इक्वल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना, क्योंकि हमें टोटल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब इससे हम x + y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 60 - 45 = 15, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज़ में लेना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन हैं, और हमें पता है अगर 2 वेरिएबल अननोन है तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि 2 वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिल गया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू हमें पता थी। अब हमें मीडियन की वैल्यू पता है तो सेकंड जो इक्वेशन है वो उससे हमें पता चल जाएगी। अब मीडियन कितना है हमारे पास, मीडियन हमें गिवन है 28.5। तो मीडियन जो है वो मीडियन क्लास में ही तो होगा ना, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 20 to 30। अब हम लिखेंगे मीडियन इज़ 28.5 विच लाइज इन द क्लास। इसीलिए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए n/2। वैसे आप देख सकते हो n/2 से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें पता थोड़ी है कि क्या होगी, है ना। तो उसकी बजाय हमें सीधा देखना है मीडियन, और हमें ये देखना है कि मीडियन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। हमें दिख रहा है कि जो मीडियन है वो 28.5 है, तो इस क्लास में होगा, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 20 to 30 हो जाएगी। सो इट इज़ द मीडियन क्लास। बहुत ही नाइसली क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब जो भी हमें पैरामीटर्स चाहिए वो हम लिख देते हैं। l = 20, n/2 चाहिए हमें, जो कि है हमारा 60/2 30। हमें चाहिए CF होती है जो मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग क्लास की CF। सो 5 + x फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, एंड h क्लास साइज है हमारा 10। अब हमें क्या करना है, मीडियन का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। l + n/2 - CF/f ×
h। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मीडियन की वैल्यू भी पता है 28.5 है, इक्वल्स टू l की वैल्यू है 20 प्लस n/2 है हमारा 30, CF है 5 प्लस x। तो दो जब वैल्यू आती हैं तो उनको ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना चाहिए, अपॉन f है 20 एंड इंटू 10। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको सोल्व करना। ये 20 प्लस में है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये -20 हो जाएगा। ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी 30, और जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 5 भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 28.5 माइनस 20 माइनस करेंगे तो आएगा 8.5, और 2 अपॉन में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 30 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस x, और इक्वल्स 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखो 25 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये 17 माइनस 25 हो जाएगा, और 17 में से जब हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यस माइनस का 8 आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू आ गया 8, और ये जो x की वैल्यू है ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यस y की वैल्यू आ जाएगी। बाय इक्वेशन 1 8 plus y equals to 15, that implies y equals to 15 minus 8 equals to 7. So that is the value of x and y। बहुत ही नाइसली क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। बस n/2 सीधा ये मत सोच लेना कि मीडियन अगर गिवन है, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो n/2 फाइंड करें, फिर उससे बड़ी हम CF देखें, क्योंकि वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें तो मीडियन गिवन ही है ना, तो ये देख लो कि वो कौन सी क्लास में लाई कर रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मीडियन फाइंड करने का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसी होल्डर हैं, दैट मीन फ्रीक्वेंसी या n की वैल्यू हमें गिवन है 100, ठीक है, और उनकी एज का हमें डेटा कलेक्ट किया है। Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 year। और हमारे पास जो डेट का जो इंटरवल, एज का जो इंटरवल है वो है बिटवीन 18 to 60 ईयर। ठीक है, अब देखो ये जो है वो हमारी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। सबसे पहले तो ये ध्यान दिया करो, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत नाइसली क्लियर हो जाएगा कि ये हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है, जब भी इस तरीके का क्लास हमें गिवन हो तब ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये क्या होती है, यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्लास इंटरवल अगर गिवन है तब तो ये जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो इस तरीके का जो है तब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है वो क्या होता है, यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये जो हमारी टेबल है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको हम ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको वही क्लास इंटरवल तो हम एज में ही डिवाइड कर रहे हैं इन ईयर्स। ठीक है, बिलो 20 मीन्स जो पहला जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 20 से नीचे नीचे है, मीन्स हाई मैक्सिमम जो है वो कितना है 20 है, यानी इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी 20 होगी। और देखो लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, यस 18, क्योंकि 18 से नीचे तो हम ले ही नहीं सकते। तो लेकिन अगर हम 18 लिखेंगे, लेकिन यहाँ के बीच में तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है,
दैट मीन हम यहाँ पे 18 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास साइज है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको आप क्या लिख दो, बिलो 20 ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 20 to 25, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा हमारा 20 to 25। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो और ये जो कन्वर्ट करना है टेबल को ऑर्डिनरी टेबल में, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, पहले ही वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप वो ज़रूर देखें एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने से पहले। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। लास्ट में हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये और ये सही है कि नहीं है। बिलो 60 यानी 60 से नीचे नीचे होना चाहिए, तो ये भी 60 से नीचे नीचे ही है, 60 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, यस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर ही आएगा, पर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, इसमें भी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से देख लीजिए, पहला जो फ्रीक्वेंसी है वो CF के इक्वली लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो माइनस करके लिखनी है। 6 - 2, 6 - 2 इक्वल्स टू 4, 24 - 6, ठीक है। आगे जैसे हम लिखते जाएंगे माइनस करके लिखते जाना है। 6 - 2 4 आएगा, 24 - 6 18 आएगा, 45 - 24 कितना आएगा 21 आएगा, 78 - 45 33 आएगा, 89 - 78 11 आएगा, 92 - 89 3, 98 - 92 इक्वल्स टू 6 एंड 100 - 98 इक्वल्स टू कितना आएगा 2 आएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो अब हम मीडियन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उसके बाद हम ये इसका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ n की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, हम पॉलिसी होल्डर पे डेटा कलेक्ट किया है हमने 100 पे, सो n/2 कितना आएगा 50 आएगा। अब हमें वो CF देखनी है जो 50 से जस्ट ज़्यादा हो, तो वो क्या है 78 है, ठीक है। सो 50 कम्स अंडर द CF 78 and the class interval against the CF 78, इसके अगेंस्ट जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है 35 to 40, so it is the median class। ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। अब हमें जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो हम लिख लेते हैं। हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि 35 होगी, n/2 50 है, CF जो मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का हमें CF चाहिए 45 है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 है एंड वी नीड H की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना है, यस सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मूला, और अब हम फॉर्मूले में क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। 35 + 50 - 45 अपॉन 33 × 5, 35 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा अपॉन 33। और जब अब हमें क्या करना है, हमें 25 को 33 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 आएगा। और अब ये डिवाइड होगा 7 से 7 3 ज़ा 21 1 एंड 23 एंड वी गेट 9, और उसके बाद फिर से 0, और अब ये
अप्रोक्स 6 आ जाएगा, ठीक है। टू प्लेसेस तक हम डिवीज़न करते हैं यहाँ पे। और अब क्या करना है, प्लस करना है 0.76, ठीक है। ये आ गया हमारा मीडियन। और अब हमें आंसर लिखना है, हैंस द मीडियन एज, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, मीडियन एज ही तो फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू 35.76 ईयर्स। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइसली क्वेश्चन है, इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से कवर करें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी। गुड बाय।